हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज डेक एकेडमी। तो आज के टॉपिक में हम कवर अप करेंगे पाई चार्ट, विच इज़ अंडर किसके अंडर आता है, हमारा राइटिंग टास्क 1 के अंडर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रपोर्शंस जो यूज़ होती हैं हमारे पाई चार्ट में लिखने के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रपोर्शंस दे रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी याद करनी है। इसमें से बहुत ज़्यादा जैसे फॉर एग्जांपल आपको 50% पता है, आप इसको एग्जैक्टली हाफ बोलते हो। अगर आपका 49% है, 48% है, 47% है, तो आप उसको लेस देन हाफ बोल सकते हो। अगर आपका 51, 52, 53 है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, मोर देन हाफ बोल सकते हो। सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप कौन सी चीज़ जो है वो याद रख सकते हो। एक आप 50% याद रख सकते हो। एक आपको ज़रूरत है 25%, विच इज़ कॉल्ड अ क्वार्टर। और अगर 24, 23 वगैरह है तो आप उसको लेस देन क्वार्टर बोल सकते हो। 26, 27 है तो मोर देन क्वार्टर बोल सकते हो, ओवर क्वार्टर बोल सकते हो। एक आपको ज़रूरत है 10% की, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं। एक आपको याद रखनी है 33%, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। और एक आपको क्या याद रखना है, 75%, विच इज़ कॉल्ड, जिसको आप क्या बोलते हो, 3/4 बोलते हो। अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, मोर देन 80% है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, लार्ज, कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन आप बोल सकते हो। अगर बहुत कम परसेंटेज है, लेस देन 10% है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, टाइनी प्रपोर्शन या टाइनी माइनर प्रपोर्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन मेन आप याद कर सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे। हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द चार्ट्स बिलो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड स्पेंडिंग। वर्ल्ड स्पेंडिंग का मतलब क्या है, कि खर्च किया जा रहा है। स्पेंड करने का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर, मतलब किस पे खर्च हो रहा है। और किसकी एंड लगाया इसने, दैट मीन्स ये वर्ड आपका सेम रहेगा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, आपको ये पाई चार्ट्स में बताया गया है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड स्पेंडिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले पैसा जो है वर्ल्ड का, वो ग्लोबली ग्लोबली पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, वर्ल्ड का मतलब होता है ग्लोबली। तो स्पेंड कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा फूड पे कितना स्पेंड हो रहा है, 24%। तो 24% को मैंने आपको क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं, लेस देन क्वार्टर लिख सकते हैं। ठीक है, देन आपका क्लोथिंग पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 6% इन्वेस्ट हो रहा है। हाउसिंग पे क्लोथिंग का कितना हो गया, डबल हो गया, तो ये कितना हो गया, 12% हो गया। ट्रांसपोर्ट पे कितना हो गया, 18% हो गया। और अदर्स पे कितना हो गया, 40% हो गया। अदर्स में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपको गिवन नहीं है, उन्होंने बोला है कि अदर्स पे 40% खर्च हो रहा है। दैट मीन्स इसमें आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, मेडिकल भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखोगे। सब और सेकेंड पाई चार्ट आपका क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ग्लोबली पॉपुलेशन आपकी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है फर्दर आपके नेशंस में। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यूरोप में कितने लोग रह रहे हैं, 14% लोग जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं। अमेरिका में लोग जो है वो, अमेरिका में कितने परसेंट लोग जो है रिसाइड कर रहे हैं, 14% लोग। दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ परसेंटेज, सेम परसेंटेज, सेम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे रह रही है, यूरोप में भी रह रही है और अमेरिका में भी रह रही है। लेकिन अफ्रीका में सबसे कम लोग रह रहे हैं, वो कितने हैं, 10% लोग। एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, दैट मीन्स वो कितने हैं, 57% लोग रह रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, हमने क्या लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, क्वेश्चन को रिफ्रेज करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, वर्ल्ड स्पेंडिंग एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द रेंडर्ड। रेंडर्ड हमने किसको बोला है, यहाँ पे गिवन को। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, दो चार्ट्स हैं। यहाँ पे पाई चार्ट नहीं लिखना क्योंकि मोर देन वन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम एस लगाएंगे। उसके साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो इसके साथ आपने एस नहीं लगाना है, क्योंकि पीछे वर्ड क्या है, प्लूरल है। तो द रेंडर्ड पाई चार्ट्स कंपेयर द, अब वर्ड को आप क्या लिख सकते हो, ग्लोबल, स्पेंड को क्या लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर। तो मैंने आपको बोला है कि आपको कैप्चर करने हैं सिनोनिम्स, जितने आप यूज कर सकते हो। तो कंपेयर द ग्लोबल एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, ऑन। ऑन किस लिए लगा रहे हैं हम, किस पे हो रहा है, 4 आइटम्स पे हो रहा है। वो 4 आइटम्स आपकी कौन सी है, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट। नो नीड टू मेंशन हियर, वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एज वेल एज आपको क्या बताया जा रहा है, हाउ ग्लोबल पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आपकी जो ग्लोबल की पॉपुलेशन मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कैसे डिफरेंट नेशंस में डिवाइड हुई है, आपको यहाँ से ये बताया जा रहा है।
फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, हमारा सेकंड पैराग्राफ क्या होता है, ओवरऑल। ओवरऑल में मैंने आपको क्या बोला है कि फिगर नहीं मेंशन करना है, कितनी परसेंटेज है वो नहीं बताना, आपको सिर्फ बताना है हाईएस्ट और लीस्ट बताना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, हमारा फूड पे हो रहा है, और लीस्ट किस पे हो रहा है, क्लोथिंग पे हो रहा है। सिमिलरली वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एशिया में है। तो अब हम इन तीनों फैक्टर्स को कैसे लिखेंगे, ओवरऑल द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ मनी इन द वर्ल्ड किसको एलोकेट हो रही है, फूड को एलोकेट हो रही है, लेकिन लीस्ट किसको कंट्रीब्यूट की जा रही है, क्लोथिंग को करी जा रही है। मोर ओवर द नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है एशिया में वो भी क्या है, हाईएस्ट है। अब यहाँ पे आपने जो है वो सब्जेक्ट पकड़ के रखना है, प्लस उसके साथ आपने प्रेजेंट टेंस यूज करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी ईयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या था कि नंबर, यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मनी कहाँ पे खर्च हो रहा है, इसके साथ आपने क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्पेंड लिखा है ना, तो स्पेंड को आप और क्या क्या बोल सकते हो, एलोकेट बोल सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूटेड बोल सकते हो, किसको किया जा रहा है, फूड को किया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद हम आएंगे फर्स्ट पाई चार्ट पे, जो है हमारा वर्ल्ड स्पेंडिंग। अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट चार्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट वर्ड हमने क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो किस पे खर्च किया जा रहा है, फूड पे किया जा रहा है। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट्स आर पेड फॉर, किसके लिए किया जा रहा है, फूड के लिए किया जा रहा है। अब फूड का जो मैंने फिगर देना है तो वो मैंने कैसे लिखा है कि ऑलमोस्ट अ क्वार्टर। अब ऑलमोस्ट मैंने वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि क्वार्टर कितना होता है हमारा, 25% होता है। तो यहाँ पे कितना दिया उसने, 24% दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल एक्सपेंडिचर। एंड ट्रांसपोर्ट का कितना है, ऑलमोस्ट 20%। ऑलमोस्ट कितना है, ऑलमोस्ट 20% क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया उसका। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अकाउंट्स कितने पे है, 18% पे। वाइल हाउसिंग हमारा कितना है, ऑल्सो अकाउंट्स फॉर कंसिडरेबल, हाउसिंग हमारा कितना है, 12% पे है। लेकिन जो लीस्ट एमंग द फोर है वो उस किस पे खर्च हो रहा है, क्लोथिंग पे खर्च हो रहा है। तो वो कितना है हमारा, मियरली 6%। मियरली मैंने किस लिए वर्ड यूज करा है, क्योंकि बहुत कम है 6%, इसलिए, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 2/5 पोर्शन मैंने किसको बोला है, आपका 40% को बोला है। जो 2/5 पोर्शन है वो हमारा किस पे यूज हो रहा है, वेराइटी ऑफ अदर आइटम्स पे यूज हो रहा है 2/5 पोर्शन, राइट। सेकेंड चार्ट हमारा क्या शो कर रहा है, अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रह रही है, एशिया में रह रही है। तो हमने कैसे लिखा है कि लार्ज पोर्शन जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, मतलब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का जो लार्ज पोर्शन है वो कहाँ पे रह रहा है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया में रह रहा है। कितना रह रहा है, नियर अबाउट 57%, 3/5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द सेकेंड चार्ट शोज दैट नियरली 3/5 of the world's population is distributed in Asia। आप इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो। एडिशनली 14% सेम है, तो 14% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रह रही है, बोथ यूरोप में रह रही है और अमेरिका में रह रही है। लेकिन जो 10% पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रह रही है, अफ्रीका में रह रही है। एट द सेम टाइम जो लीस्ट पॉपुलेशन है वो आपकी कहाँ पे है, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो कितनी है, अबाउट 8%, राइट। इसको हमने ऐसे फ्रेज करना होता है। सो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया, इवन देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।